टेक्निकल जैब यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो CSS बैकग्राउंड्स में से है और आज हम CSS बैकग्राउंड्स में जानेंगे कि बैकग्राउंड इमेज रिपीट क्या है। ये हमारा CSS बैकग्राउंड्स का नंबर 3 है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट। कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है हम उसको रिपीट कैसे करते हैं और नो रिपीट कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ये बताऊंगा कि आप CSS बैकग्राउंड्स में से बैकग्राउंड इमेज रिपीट कैसे करते हैं अपनी HTML फाइल में। तो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुएब कुर्बान और यहाँ पर ये मेरी तस्वीर है, ये मेरी पिक्चर है। ये यहाँ पर मैंने इसलिए दी है कि शायद आप लोगों में से, आप दोस्तों में से किसी को शायद पता नहीं होगा कि मैं कैसा दिखता हूँ और कैसा हूँ। तो ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी तस्वीर है। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा वीडियोस पर और फ्रंट कैमरा पर आऊँगा और उस पर आपसे बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कंप्लीट HTML एंड CSS ट्यूटोरियल है। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी डिग्री में हैं तो ये तो आपके लिए बहुत मुफीद है। ये स्टेप बाय स्टेप हमारा टॉपिक चल रहा है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी वीडियोस का, और CSS की जो प्लेलिस्ट है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए पहले हम समझते हैं कि CSS बैकग्राउंड इमेज रिपीट क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि CSS बैकग्राउंड इमेज रिपीट क्या है। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज रिपीट को हम कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी इमेज है, कोई आप पिक्चर अपने बैकग्राउंड में डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बॉडी टैग में एक बैकग्राउंड इमेज डाली है। आप चाहते हैं कि आप उसको रिपीट करें, और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड इमेज रिपीट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब हम इमेज को रिपीट कर रहे हैं, चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो रीसेट हो, वो रिपीट होती रहे, तो उसके लिए हम इमेज रिपीट को, बैकग्राउंड इमेज रिपीट को इस्तेमाल करते हैं। ये आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कि हमारी जो इमेज है वो कैसे रिपीट होती है अपने बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले अगर आप हॉरिजॉन्टली रिपीटिंग करेंगे बैकग्राउंड इमेज को, तो उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है। आपने क्या करना है, अगर आप बॉडी जो हमारी वेब पेज की बॉडी होती है उसमें अगर आप कोई इमेज देते हैं, कोई भी बैकग्राउंड इमेज देते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो जो हमारी हॉरिजॉन्टली बैकग्राउंड इमेज रिपीटिंग है वो हो, तो आपने क्या करना है, आपने इन कोड्स को टाइप करना है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, बैकग्राउंड इमेज देने के बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप बैकग्राउंड इमेज कैसे अपने पेज में इंसर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे आप इंसर्ट करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है बैकग्राउंड इमेज रिपीट। तो आपने क्या करना है, इसी बॉडी के नीचे यहाँ बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद उसके बाद आपने लिखना है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट लिखने के बाद रिपीट -x है। x का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट हो, मतलब कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है ऐसे रिपीट हो हॉरिजॉन्टली हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो ऐसे रिपीट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिपीट -x। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल रिपीटिंग हम बैकग्राउंड इमेज करेंगे। अब हम बैकग्राउंड इमेज रिपीट वर्टिकल कैसे करते हैं। तो वर्टिकल के लिए भी आसान तरीका है, बस सिर्फ यहाँ पर x की जगह आपने y लिखना है। y का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे आप, मतलब कि वर्टिकली आप इससे इमेज को रिपीट करेंगे। जो आपकी इमेज होगी वो ऐसे वर्टिकली रिपीट होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये कोड्स टाइप कर लेनी है, अपने बैकग्राउंड इमेज देनी है। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट लिखने के बाद रिपीट -y,
उसके बाद तो आपको पता है कि आपने इन जो करली आपकी जो करली ब्रैकेट्स हैं उनको आपने क्लोज कर देना है। तो सिंपल तरीका है। तो अब हम जानेंगे, ये तो बैकग्राउंड इमेज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हो गया। अब बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड इमेज, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो आपकी इमेज है वो रिपीट नहीं हो, मतलब कि वो वर्टिकली भी रिपीट नहीं हो और हॉरिजॉन्टली भी रिपीट नहीं हो। तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद नो रिपीट। यहाँ पर आपने क्या करना है, बॉडी में आना है। बॉडी में बैकग्राउंड इमेज देने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टीज आपने डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, नो रिपीट लिखना है। नो रिपीट जैसे ही आप लिखेंगे तो आपकी जो इमेज होगी, जो ये इमेज आप इंसर्ट कर रहे हैं, ये इमेज आपकी रिपीट नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा एक टेक्स्ट एडिटर में कि आप कैसे बैकग्राउंड इमेज रिपीट करते हैं हॉरिजॉन्टली, उसके बाद वर्टिकली कैसे रिपीट करते हैं, और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। तो आपको तो पता है मेरा टेक्स्ट एडिटर समलाइन है। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इन कोड्स को टाइप कर सकते हैं, चाहे वो नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, या एडोब ड्रीमवीवर हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ करके इन कोड्स को लिख सकते हैं। मगर लिखने का एक तरीका होता है, आपने बताना होता है अपनी फ़ाइल का एक्सटेंशन के, आपकी फ़ाइल किस टाइप की है, किस एक्सटेंशन की है, ये चीज़ें आपने ध्यान देनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने Ctrl+S दबाना होता है, जिससे हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं और हम बताते हैं अपनी फ़ाइल को कि ये जो हमारी फ़ाइल है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो Ctrl+S दबाना है। लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम क्या है हमारा है, बैकग्राउंड बी लिखना है आपने। उसके बाद रिपीट, मतलब कि बैकग्राउंड रिपीट हमारा टॉपिक है। उसके बाद इसका एक्सटेंशन .html और सिंपली आपने इसको सेव कर देना। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, किसी फोल्डर में भी इसको सेव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML कोड टाइप करेंगे। HTML कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर हम टाइटल देंगे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड इमेज रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट हमारा ये टाइटल है। जो हमारा वेब पेज होगा उसका टाइटल क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज रिपीट। तो आपने यहाँ पर टाइटल के बाद स्टाइल टैग ओपन करना है, स्टाइल टैग। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी जो बैकग्राउंड इमेज होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिज़ाइनिंग देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉडी को कॉपी कर लेना है कि हम जो भी कोड सप्लाई करेंगे बॉडी में, हमें बॉडी को बैकग्राउंड इमेज देनी है और उस इमेज को हमने रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली बॉडी लिखता हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने बैकग्राउंड इमेज देनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो रिपीट जिसको करेंगे अब वो आपकी बैकग्राउंड इमेज होगी। तो इससे पहले आपने बैकग्राउंड इमेज अपनी इंसर्ट करनी है अपने पेज में। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी देने के बाद उसके बाद URL। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलते हैं। हम अपनी किसी भी इमेज को यहाँ पर, जैसे कि ये मेरी पिक्चर है, या इस पिक्चर को ही हम रिपीट करते हैं। तो इसका नाम है अली, आपने देख लें इसको, इसका नाम है अली। तो हम इस पिक्चर को रिपीट करेंगे। जहाँ आप इस पिक्चर को भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसका रीनेम करता हूँ। यहाँ पर इसका रीनेम मैं करता हूँ सेट के नाम से। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन JPG है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं इस पिक्चर पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका एक्सटेंशन आइटम टाइप JPG फाइल दिख रहा है। ठीक है, तो अपने टेक्स्ट एडिटर में आना है।
उसके बाद यहाँ पर हमने नाम देना है जेड जो हमने लिखा, उसके बाद डॉट जेपीजी जो हमारी इमेज का एक्सटेंशन था। जेपीजी लिखने के बाद कंट्रोल एस दबाना है। अब हम देखेंगे कि हमारी इमेज जो है अपनी जो हमारी बॉडी है उसमें इंसर्ट हुई है कि नहीं। तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ओपन ब्राउज़र पर क्लिक करना है और इसको मिनिमाइज़ कर लेना है आपने। यहाँ पर हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड इमेज आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को बैकग्राउंड इमेज में हम इसको रिपीट करेंगे हॉरिजॉन्टली तरीके से। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज देने के बाद यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी देनी है बैकग्राउंड रिपीट की, बैकग्राउंड रिपीट। उसके बाद रिपीट क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है रिपीट एक्स लिखना है। मतलब कि आप जो आपकी पिक्चर है उसको हॉरिजॉन्टली रिपीट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एक्स लिखना है। ठीक है, कंट्रोल एस। उसके बाद चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पर आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो हमारी जो पिक्चर्स हैं, जो मेरी पिक्चर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं इनको जूम आउट करता हूँ या जूम इन करता हूँ तो मेरी पिक्चर जो है हॉरिजॉन्टली रिपीट हो गई है। ये हॉरिजॉन्टली रिपीट हो गई है। अभी हम चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टली रिपीट हुई, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो वर्टिकली रिपीट हो, यहाँ से यहाँ वर्टिकली रिपीट हो। तो क्या करना है, हमने टेक्स्ट एडिटर की तरफ चलना है। अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लें और यहाँ पर रिपीट प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बैकग्राउंड रिपीट, उसके बाद रिपीट भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, रिपीट लिखने के बाद यहाँ पर आपने जैसे हमने पहले लिखा था x, अब यहाँ पर हम y लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी इमेज है वो वर्टिकली रिपीट होगी। कंट्रोल एस। चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ, और सॉरी चलते हैं अपने हम वेब ब्राउज़र की तरफ। तो हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले हमारी जो इमेजेस हैं वो हॉरिजॉन्टली रिपीट है। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी इमेज वर्टिकली रिपीट हो जाएंगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो दोस्तों आपने देखा जो हमारी इमेज थी वो वर्टिकली रिपीट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारी इमेज रिपीट हो गई। हम चाहते हैं कि हमारी इमेजेस हैं जो ना वर्टिकली रिपीट हो ना हॉरिजॉन्टली रिपीट हो। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट लिखने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है रिपीट नो। क्या लिखना है आपने, नो रिपीट। नो रिपीट आपने लिखना है, उसके बाद कंट्रोल एस दबाना है। तो चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पर हमारी इमेजेस पहले वर्टिकली रिपीट हुई है। तो अब हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने टाइप किया है नो रिपीट। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरी इमेज आप देख सकते हैं रिपीट नहीं हो रही, मतलब कि ना हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है ना वर्टिकली रिपीट हो रही है, ये सिंगल पिक्चर आ गई है। ठीक है, तो हमारी पिक्चर यहाँ पर सिंगली आएगी। तो ये तरीका था बैकग्राउंड इमेज रिपीट का, कि हम अपने जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसमें हम अपनी इमेज जो बैकग्राउंड में डालते हैं उसको हम रिपीट कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली रिपीट कैसे करते हैं, वर्टिकली रिपीट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको ये स्टेप्स बता दिए, मैंने आपको बताया भी, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। आप अगर चाहते हैं कि आप ये जो आप करते हैं अपनी वेब जो आपका टेक्स्ट एडिटर है उसमें आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही कोड टाइप करें, तो आप इन कोड्स को मेरी वीडियो को देखकर इनको टाइप कर सकते हैं और ऐसे ही आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना कि बैकग्राउंड इमेज रिपीट क्या है और बैकग्राउंड इमेज रिपीट नो रिपीट क्या है। तो ये सारे तरीके हमने इस्तेमाल किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक
कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरी यूट्यूब की लिंक को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे या जो भी बड़े या जो भी स्टूडेंट या टीचर्स से इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये हमारी जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्मेटिव हो और उनके काम आ सके। तो आपने करना क्या होता है, आपने सब्सक्राइब कर लेना होता है। सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, हमारा कुछ अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो बना के आपके साथ पेश होंगे। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।